माशाल्लाह, ये तो आपने बड़ी खुशी की खबर सुनाई। हम तो कब से मुंतज़िर बैठे थे। अगर आप मुनासिब समझें तो इस इतवार को आ जाएं मंगनी के लिए और शादी की कोई अच्छी सी तारीख भी निकाल लेंगे। इस इतवार को? दानिया बहन, कुछ ज्यादा जल्दी नहीं हो जाएगा? 3 दिन में हम तैयारी कैसे करेंगे? अरे तो लंबी चौड़ी तैयारी करने की क्या ज़रूरत है, घर की बात है। हम छोटी सी रस्म करना चाहते हैं और खुशी को सेलिब्रेट करना चाहते हैं। अब इसको मंगनी का नाम दें या फिर कुछ और अच्छा है ना, मुजम्मिल और सारा भी एक दूसरे को आमने सामने देख लेंगे। चलें, ठीक है, जैसे आपकी खुशी। तो बताइए, मंगनी का जोड़ा कब लेकर आ जाए? आप जब चाहें आ जाएं। अच्छा तो ठीक है, कल मैं सारा का नाप लेने आ जाती हूँ शाम को, या फिर आप मुनासिब समझें तो सारा का नाप घर भिजवा दीजिए। अरे आप उसकी बिल्कुल भी फिक्र ना करें, मैं अपनी बहू से कहूंगी, वो आपको सारा का नाप भिजवा देगी। चलें, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। बात हो गई आपकी? जी बिल्कुल हो गई। तो इसका मतलब इतनी जल्दी डाल दी, कल आप जाना चाह रही हैं, इतनी एक्साइटेड हैं? बिल्कुल, हम तो कब से मुंतजिर थे। That's आपको तो great. पता है। That's great. ठीक है, ठीक है। खाला, संडे की मंगनी का कह रहे हैं? हाँ ना, मुझे तो टेंशन हो रही है। इतने कम दिनों में इतने सारे इंतजामात कैसे होंगे? बहुत सारे काम बाकी हैं भाई। उसके ससुराल वालों के लिए तहाइफ लेने हैं, खाने का इंतजाम करना है। और नबीरा, सबसे पहली बात, मैं कहीं भूल ना जाऊं, सारा का नाम भेज देना उन लोगों को। अब कहाँ आते रहेंगे वो लोग यहाँ? खाला, आप क्यों परेशान हो रही हैं? हम सब हैं ना, हम सब कर लेंगे। अम्मी, नबीरा बिल्कुल ठीक कह रही है, सारे काम हो जाएंगे। वो केटरिंग वाला है ना, मेरे जानने वाला है, मैं उससे अभी कॉल करता हूँ। ये काम तो समझे हो गया, कोई और काम है तो बताएं। बेटा शॉपिंग है ना। अम्मी, मैं और नबीरा मिलके कर लेंगे, आप टेंशन मत लें। चलो, कल मैं ऑफिस से ऑफ कर लूंगा, फिर हम चलेंगे शॉपिंग के लिए। बस आप लिस्ट बना लीजिएगा। जीते रहो, खुश रहो मेरा बच्चा। आमीन। अच्छा खाला, वो मुजम्मिल का मंगनी का सूट भी तो करना होगा। हाँ, बल्कि 1-2 दिन में वो सारा का सूट भी लेकर आ जाएंगी। तो शहीर, ऐसा करना ना कि मुजम्मिल का सूट लेकर तुम खुद दानिया बहन के घर चले जाना, बल्कि एक काम करना, इसको ले जाना अपने साथ। जी अम्मी, ठीक है, मैं ले जाऊंगा। अच्छा, मैं लेट हो रहा हूँ, चलता हूँ। चलो ठीक है, जाओ, अल्लाह के हवाले। अल्लाह के हवाले। वफा आपी, आप हमारे रूम में तो नहीं आई, हम आप तो बहुत मिस कर देते। और आपने हमें स्टोरी भी नहीं सुनाई आज। ओ, आपका हाथ कैसा है? तो ठीक है। आई एम सॉरी, मैंने आपको डांटा। नहीं गलती थी, मम्मी बोलते बड़े की बात सुननी चाहिए, है ना वफा आपी? ये तो है। अच्छा, आप जल्दी करो, अपने शूज पहनो, तब तक मैं आपका लंच लेकर आती हूँ, ठीक है? वफा, क्या हो गया? नाराज हो मुझसे? नहीं। अगर नाराज नहीं हो तो इस तरह से चुप क्यों? मुझे अपना रोशनी आप ही कहती हो ना, तो आप ही का कहना नहीं मानोगी? प्लीज, जो हुआ उसे भूल जाओ और अपना मूड ठीक कर लो ना। मेरा मूड बिल्कुल ठीक है और ना ही मैं आपसे नाराज हूँ। पक्का? जी पक्का। चलो अच्छा, मैं तो डर ही गई थी कि मेरी वफा मुझसे नाराज हो गई है, तो अब मेरे काम कौन करेगा घर में, कौन ख्याल रखेगा, और मुझसे मजे मजे की बातें कौन करेगा? मैं हूं ना आपका ख्याल रखने के लिए, आपको बिल्कुल भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जानती हूँ। अच्छा, मैं इनका लंच बॉक्स लेकर आती हूँ। थैंक यू। गुड गर्ल्स, तैयार हो गई हैं स्कूल के लिए? वेरी नाइस। बस अब हम जल्दी से स्कूल जाएंगे। हाँ? वहाब, फाखरा की कॉल आई थी। बता रही थी कि उसने सारा का रिश्ता तय कर दिया है और इसी इतवार को मंगनी है इसकी। सारा की मंगनी? वो तो अभी छोटी है, फाखरा मान कैसे गई?
वो तो रिदा से पहले शहीर की रिश्ते की बात करने पर राजी नहीं थी। हाँ, इसी बात पे तो मैं भी हैरान हूँ, लेकिन फ़ोन पे तो वो बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रही थी और बता रही थी कि लड़के वालों ने खुद इसरार किया है कि इसी इतवार को मंगनी करनी है उन्होंने। चलो अच्छी बात है, इसी बहाने आखिरा के मिजाज में कोई तब्दीली तो आएगी। ये तो है भाई। ये बताओ कि नबीरा से बात हुई, कोई खैर खबर? नहीं, नबीरा से तो बात नहीं हुई, मसरूफ़ होगी। हाँ, अलबत्ता रोशीन से बात हुई है मेरी। वो बता रही थी कि मशाल का हाथ जल गया है। ओहो, कैसे? वफ़ा ने खाने को कुछ बनाया था तो मशाल ज़िद कर रही थी, बस वो गरम गरम खाना उसके हाथ पे गिर गया। हद होती है ये आजकल के बच्चे भी ना। मैं फ़ोन करता हूँ रोशीन को, पर फ़ायदा क्या? ये अजीब ही तबीयत की बच्ची है हमारी। वो समझती है कि अब शादी होगी है, माँ बाप को उस पर कोई हक ही नहीं है। उससे गिला करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, वो तो है ही ऐसी, सारे मामलात खुद डील करती है। फिर भी यास्मीन, माँ बाप से बात करके तसल्ली तो मिल ही जाती है ना औलाद को। करता हूँ मैं फ़ोन उसे। अरे भाई मुझे दें, मैं उसे फ़ोन करती हूँ। तुम कर लो, फ़ोन उठाएगी तो बात करोगी ना। कम से कम बच्ची का भी तो पूछे ना, मिशाल का हाथ जला हुआ है, कोई बात नहीं है। नहीं अभी वो ठीक है, लेकिन ओहो भाई, बात तो करेंगे ना। होती कहाँ हैं आप? बात तक नहीं हो पाती आपसे। मसरूफ हूँ तो घर में कुछ काम है। इतना मशरूफ है कि एक मैसेज तक नहीं कर सकती मुझे? नहीं, ऐसी बात नहीं है सलमान, बस जिम्मेदारी है। अपनी जिम्मेदारियों में इतना मत खो जाइएगा कि मुझे भूल जाए। अच्छा सलमान, अब मैं फ़ोन बंद कर रही हूँ, अम्मी मुझे बुला रही हैं। बहाना तो कोई अच्छा बना लेती। नहीं नहीं, कोई बहाना नहीं है, सच में वो मुझे बुला रही हैं। चलो यकीन कर लेता हूँ, इसके अलावा मेरे पास और ऑप्शन भी क्या है। अच्छा बाबा, मैं वक्त निकाल लूँगी। अब मैं जाऊँ, मुझे बहुत काम है। मुझे इंतज़ार रहेगा, अपने वादे पे कायम रहना। ओके, खुदा हाफिज़। चलो माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। मुबारक हो बेटा। आप भी, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी तो आपने स्कूल क्यों भेजा? छुट्टी करवा देती हैं आज। नबीरा, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेटर थी, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम परेशान नहीं हो। अच्छा चलें, वो आए ना तो मेरी वीडियो कॉल पे बात करवा दीजिएगा एटलीस्ट। हाँ वो मैं ज़रूर करवा दूंगी, क्योंकि दोनों बच्चियाँ तुम्हें बहुत याद करती हैं। कब से मुलाकात भी तो नहीं हुई है उन दोनों से। तो शहीर से कहा करो ना तुम्हें मिलवाने के लिए लेकर आए। आप खुद कह दें। इसका अपना ही दिल नहीं करता, मैं तो कहता रहता हूँ उसे। बदतमीज इंसान, झूठ बोल रही है। अच्छा चलो, अब तुम लोग लड़ना नहीं शुरू कर देना। अच्छा बातें छोड़ो, चलते हैं, अभी लेट हो रहे हैं। हाँ चलो। बेटा इतनी जल्दी क्यों? चाय आ रही है, चाय पी के जाना। नहीं आंटी, लेट हो रहे हैं, अम्मी वेट कर रही होंगी, सबको शॉपिंग में लेके जाना है ना, और आप सबने मंगनी में लाजमी आना है। हाँ हाँ बेटा, इंशाल्लाह जरूर आएंगे। थैंक यू सो मच। ओके आप भी। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। ओके अल्लाह हाफिज। अल्लाह अच्छा हाफ़िज़। बेटा, जीती रहो, खुश रहो बेटा, सलामत रहो। हाँ। जब आंखें मैं बंद करता हूँ